रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजू एक बहुत ही समझदार और खुले मिजाज की लड़की थी। वो दिल्ली में अपने माता सौम्या और पिता राकेश के साथ रहा करती थी। मंजू को जीन्स पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके पास इतनी ज्यादा जीन्स थी कि जब भी वो अपना कबर्ड खोलती तो उसकी सारी जीन्स बाहर गिर जाती। ऐसे ही समय के साथ उसकी कुछ जीन्स पुरानी हो जाती हैं। इसीलिए मंजू मार्केट से नई जीन्स लेने का सोचती है और अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे क्यों जा रही है तू? मम्मी वो जो मेरी पहले वाली जीन्स है ना यार, वो मुझे टाइट हो गई है, एक भी नहीं आ रही है, इसीलिए ना मैं मार्केट जा रही हूँ नई जीन्स लेने। पहले तो मुझे ये बता कि तू जा कहाँ रही है जीन्स लेने? मम्मी वो फेमस मार्केट है ना जहाँ पर सस्ती सस्ती जीन्स मिलती है, वहीं पर जा रही हूँ लेने। हाय हाय, तू फिर से पहले की तरह कटी फटी जीन्स लेकर आएगी और वो 2 दिन नहीं चलेगी, तीसरे दिन चीथड़े उड़ जाते हैं उसके। तो क्या हो गया मम्मी, कौन सा महंगी जीन्स लेकर आ रही हूँ? आपको तो पता ही है मैं जीन्स में कितनी कूल लगती हूँ। कुछ देर में मंजू मार्केट पहुँच जाती है और मंजू अलग अलग जगह से मार्केट में 50 रुपए वाली, तो कोई 100 रुपए वाली, तो कोई 150 वाली बहुत सारी सस्ती जीन्स खरीद लेती है और अपने घर ले आती है। ऐसे ही एक दिन मंजू को पार्टी में जाना होता है और वो अपनी न्यू जीन्स में से एक फटी हुई न्यू डिजाइन की जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर चली जाती है। मंजू बाहर जाते ही सभी लोग उसको घूरना शुरू कर देते हैं और बातें बनाते हैं, लेकिन मंजू सबको इग्नोर करके अपनी पार्टी में चली जाती है। पार्टी में मंजू बहुत बोर हो रही होती है कि तभी उसे इंदर नाम का एक गुड लुकिंग डैशिंग सा लड़का मिलता है, जिसके पास जाकर वो उससे बात करने लगती है। हाय हैंडसम। हेलो ब्यूटीफुल। वो क्या है ना कि मैं पार्टी में बोर हो रही हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? या श्योर। तो चलो फिर। ऐसे ही दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं और फिर थक कर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू होती है। वैसे प्लीज डोंट माइंड, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? I mean, इतनी सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड तो जरूरी होगा। नहीं यार, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। तो फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्योंकि तुम भी अकेली हो और मैं तो कब से ही अकेला हूँ। अच्छा जी, पहले इम्प्रेस तो करो, फिर देखते हैं बॉयफ्रेंड बनते हो या उल्लू। अच्छा ऐसा क्या? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ यही समझ लो, अगले 24 घंटे में अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया तो समझ लो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का टिकट मिल गया। अब देखते जाओ तुम बस। कुछ घंटे यूं ही बीत जाते हैं। मंजू इंदर के साथ बोटिंग पर आई होती है। कभी इंदर उसको पार्क ले जाता, कभी गाना सुनाता, लेकिन मंजू अभी तक उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी। इंदर लास्ट ट्राई करता है और उसे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। तभी इंदर चेयर खींचकर मंजू को बिठा देता है और कुछ लाइंस शायरी के साथ बोलता है। अरे तू मुस्कुराती रहे इस तरह, मैं तेरा जी भर कर दीदार करूंगा। तू प्यार से भले ही इनकार कर दे, पर मैं तुझसे ही प्यार करूंगा। ओहो, तो जनाब मुझे इम्प्रेस करने के लिए शायर भी बन गए। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैंने तुम्हारे लिए कितने सरप्राइज प्लान किए हुए हैं जाने मन। अच्छा दिखाओ। ये लो गिफ्ट, और अब जल्दी से इसे ओपन करो। ओ यार वाओ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जीन्स पहनना इतना पसंद है? वो क्या है ना कि मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। अब जल्दी जाओ और चेंज करके जल्दी से आओ। थोड़ी देर में मंजू इंदर का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर बाहर आती है। यार बड़ी मस्त लग रही हो, ये जो निगाहों से हमारे दिल को हलाल करते हो, करते तो वैसे जुर्म हो लेकिन कमाल करती हो। वैसे मंजू अब तो तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई ना? ना अभी नहीं, पहले ढंग से प्रपोज तो करो। मोहब्बत के लिए दिल
दिल के लिए आप, आपके लिए हम, हमारे लिए आप। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। हाय, आई लव यू टू। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों अपनी फैमिलीज में ये बात अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के ही घर वाले शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। मंजू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है, पर वो शादी के बाद भी जीन्स पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन मंजू फिर से जीन्स पहन लेती है। तभी उसकी सास अंजना उससे बोलती है, अरे तो फिर आ गई मेरे सामने ये फटी कटी जीन्स पहनकर। आए राम, अरे कोई तो समझाओ इस पागल लड़की को कि ससुराल में लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जीन्स नहीं। मम्मी जी, आप किस जमाने से हैं? आजकल की लड़कियां तो शादी के बाद शॉर्ट्स भी पहनती हैं। मैंने तो सिर्फ जीन्स ही डाली है। अरे याद रख, अगर कल से तूने ये जीन्स पहना ना तो काट डालूंगी तेरे जींसों को। पर मम्मी जी, जीन्स में दिक्कत ही क्या है? इट्स फैशन ना। देख, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया कि कल से तुझे कोई जींस नहीं पहनना, समझ गई? अब जा यहाँ से, जाकर घर का सारा काम कर। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मंजू जीन्स पहनकर घर के सारे काम नहीं कर पाती, लेकिन मंजू तब भी जीन्स पहनना नहीं छोड़ पाती थी। वो मार्केट जाकर और सस्ती से सस्ती जीन्स खरीदकर ले आया करती थी। लेकिन इस बार मंजू डिस्काउंट के चक्कर में बहुत ही खराब क्वालिटी की जीन्स खरीदकर ले आती है। ऐसे ही अगले दिन अंजना अपनी बहू को बाजार से सब्जी लाने को बोलती है। मंजू अपनी हाल ही की खरीदी हुई जीन्स पहनकर मार्केट चली जाती है और अचानक से मंजू को चलते चलते फटने की आवाज सी आती है, पर मंजू उस समय उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे ही मंजू सब्जी लेने के लिए नीचे झुकती है, फिर से दोबारा उसे कुछ फटने की आवाज आती है और मंजू अपनी चारों तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब लोगों को खुद पर वो हंसता हुआ देखती है तो मंजू को दिखाई देता है कि उसकी जीन्स दोनों तरफ साइड की जगह से फट चुकी है और अब मंजू भरी मार्केट में शर्म से लाल हो जाती है और रोते हुए सीधे अपने घर चली जाती है। तभी उसकी सास उसे रोता हुआ घर में आते हुए देख लेती है और बोलती है, कहा था ना तुझे कि छोड़ दे ये जींस विंस पहनना, लेकिन तुझे मानना तो है नहीं। अब पहन। मम्मी जी, मम्मी ने मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे तुझे जींस पहनने से मना नहीं किया मैंने, पर पहनना ही है तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की जींस तो पहन। ये सस्ती फटी कटी पता नहीं कहाँ से बाजारों से उठा के ले आती है। मम्मी जी, मुझे अब सब समझ आ गया है। अब मैं ऐसी घटिया क्वालिटी की जीन्स कभी नहीं पहनूंगी, बल्कि आपकी दी हुई अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनूंगी जो टिकाऊ भी रहेंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मंजू अपनी सास की सारी बातें मन लगाकर मानने लगती है और अपनी सास और अपने पति का खूब ख्याल रखती है। साथ ही मंजू अब जीन्स छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर देती है और उसका ये अवतार देखकर उसकी सास और पति दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सस्ती जीन्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ती जीन्स खरीदती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।